इसमें कुछ प्रमुख वर्ड पे हम लोग ध्यान दे दें तो हल्का हल्का मैं ऐसे ही मोटा मोटी समझाने का प्रयास करूंगा बच्चा। इंफॉर्मेशन क्लियर है? सूचना, जानकारी किसी भी चीज के बारे में, इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और आदान प्रदान किस चीज का किया जाता है? इंफॉर्मेशन का। सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजना कहलाता है कम्युनिकेशन। क्लियर है? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की चोरी किया जा सकता है, आजकल खूब हो रहा है इंफॉर्मेशन की चोरी। कहा जाता है कि पूरा खेला इंफॉर्मेशन का है आज के डेट में। इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन की चोरी हो जाए तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वो खतरा उत्पन्न कर देते। कई इंफॉर्मेशन प्राप्त करके करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन के हेर फेर से अरबों अरब का खेला किया जा सकता है। एक सूचना को सीतारमन ने प्रसारित किया, वो ऐसी सूचना होगी कि शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाए। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं, इस सूचना के वित्त मंत्री के देते ही शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाए। इसके बाद निर्मला सीतारमन इशारा करेगी अपने परिचितों को, शेयर खरीद लो। परिचित 10, 20, 50 हजार करोड़ का शेयर खरीद लेंगे और अगले दिन निर्मला सीतारमन उस सूचना को वापस ले लेगी, फिर से शेयर ऊपर बढ़ जाएगा और परिचित शेयर बेचकर करोड़ों रुपया कमा ले। तो सूचनाओं का खेल कितना बड़ा। पापी चाइना, ये पाया गया कि पापी चाइना अपना प्रोडक्ट जितना भी बना रहा है उसमें कुछ ऐसा गुप्त डिवाइस डेवलप किया है कि चाइना मेड प्रोडक्ट को यूज करने से आपकी सारी सूचनाओं से वो कनेक्ट है। यानी उसने ऐसा बनाया कि वो उससे कनेक्टेड है और ऑटोमेटिक उसकी आपकी सारी सूचनाएं उस तक पहुंच रही। इस पर काफी बवाल मचा था। यानी गुप्त रूप से वो सूचना आपकी सारी ले रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजनेस कंपनियां सूचनाओं को खरीदती है, फेसबुक वगैरह को। आप फेसबुक पर अपनी बातों को लिखते हैं, इससे आपका पसंद, आपका टेस्ट की सूचनाओं को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, आपका टेस्ट पता चलता है। और टेस्ट अगर कंपनियां जान जाए तो आपके टेस्ट को ध्यान में रख करके आपको प्रोडक्ट बनाकर बेचना हो शुरू कर सकती है और लाखों करोड़ों कमा सकती है। सूचनाओं का आलम यह है कि कई कंपनियां इन सूचनाओं के लिए करोड़ों रुपया पे करती है इनको। आपने अचानक, आपको जरूरत है एक घड़ी की और ढेर सारा घड़ी आपने गूगल पे सर्च किया, पता चला घड़ी बेचने वाली कंपनियों के पास ये सूचना पहुंच गई कि पप्पू ने घड़ी सर्च किया है, पप्पू को घड़ी खरीदना है। इसके बाद आपके पास वो घड़ी बेचने वाली कंपनियां ढेर सारे घड़ी का ऑफर लाकर आपको मैसेज के रूप में दिखाना शुरू कर देती है। देखते हो आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है? ये है सूचनाओं का खेल। सूचना आज के डेट में कई रूपों में इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल चुका होगा। सूचना और सूचनाओं का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन, संचार, सूचना को यहां से वहां पहुंचाना और पहुंचाने का माध्यम वेर है बच्चा। सूचना पहुंचाने का माध्यम जो है वो मीडिया है। सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा सकती है, सूचना एक व्यक्ति से हजारों लाखों व्यक्तियों को जा सकती है। तो मीडिया लाखों व्यक्तियों को सूचना दे रही है, उसको हम मास मीडिया कहेंगे, कहेंगे ना। अखबार मीडिया है, टीवी मीडिया है, रेडियो मीडिया है, स्पीकर भी मीडिया है, उससे भी तो सूचना फैला सकते हैं। ये देखो मीडिया, सब मीडिया ही है।
न्यूज़पेपर मीडिया है, रेडियो मीडिया है, स्पीकर मीडिया है, टेलीफोन मीडिया है, ठीक है, ये सब मास मीडिया है, टेलीविजन, मैगजीन, बुक, लैपटॉप, वेयर अभी मीडिया है। तो सूचना, नेटवर्क, कम्युनिकेशन, मीडिया, क्लियर है। कंप्यूटर एक मशीन है इसमें ढेर सारी सूचनाओं को तैयार किया जा सकता है, ढेर सारी सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है, तरह तरह की वैरायटी की सूचनाओं को इसमें तैयार किया जा सकता है। फोटो वाली सूचना, बातचीत वाली सूचना, वीडियो वाली सूचना, है ना, ग्राफिक्स वाली सूचना, तरह तरह की इसमें सूचनाओं को, यानी कह सकते हो कि ये सूचना को तैयार करने और जमा करने का एक काफी डेवलप टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, रिच मशीन है ना। और इसमें वैरायटी की सूचनाएं तैयार की जाए और रखी जाए, इसके लिए अलग अलग जो तरीके विकसित किए जाते हैं उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। हम सुना हुआ ना, साइंस वाले बच्चे मेरे से ज्यादा जानते होंगे साइंस, कई तो इंजीनियर भी क्लास में बैठे हैं, उस दिन हाथ उठाए थे बच्चे बीटेक वाले। थोड़ी बहुत मैं मोटा मोटी जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता हूँ, तो मोटा मोटी ही जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग है ना, एक जनरल ये जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों को पढ़ना है हमारा यूपीएससी। एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, एक जनरल समझ आम नागरिक के पास होनी चाहिए। ये आजकल प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों को अवेयर किया जा रहा, हमारी भारत सरकार के प्रोग्राम में है, साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम का एक पार्ट है कि लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर खतरों के बारे में जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए। आज सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, सभी लोग मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। एक प्रॉपर प्रोग्राम में हमारे रविशंकर जी पूरे पब्लिक में उनकी आ करके वो वीडियो लगातार सब जगह दिखाया जाता रहा है कि सेकंड के लिए अगर आपका कोई व्यक्ति मोबाइल ले लेता है तो फिर आपके साथ खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि 10 सेकंड में वो आपके मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देगा और इसके बाद उसका आपके मोबाइल का पूरा स्क्रीन एक्सेस उसके पास चला जाएगा। बस उसके हाथ में 10 मिनट के लिए आपका मोबाइल आना चाहिए। यानी समझ लीजिए बच्चा कि अनजान आदमी को आप अपना 10, इससे शिक्षा यही दी गई कि अनजान आदमी को अपना मोबाइल 10 मिनट के लिए भी खोलकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट के लिए उसके पास चला गया और अगर उसने आपके पास वो आपके मोबाइल में डाल दिया तो फिर आप मोबाइल पे कुछ भी करेंगे उसको दिखाई देगा। अगर मान लीजिए कि आपने कोई पैसा बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग को यूज किया, पैसा ट्रांसफर किया, तो सारा कोड, सारी चीजें उसको पता चल गई, A to Z सब कुछ वो जान सकता है, पूरा स्क्रीन शेयर उसके पास चला गया, स्क्रीन मिररिंग, पूरा मोबाइल का एक्सेस उसके पास है। तो बहुत सारी चीजें ये जानने की पाठ है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक बेसिक चीज है, और ये बेसिक चीज रहेगा तभी आप लिख भी सकते हो। ये ऐसा टॉपिक है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में कि जिसके पास जितना बेसिक नॉलेज रहेगा उतना ही अच्छा से आंसर करेगा। प्रोग्राम समझ में आ गया। कंप्यूटर के अलग अलग जो भी डाइवर्सिटी है उसमें सब अलग अलग के लिए प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम डन। इसलिए हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, पढ़ते हो ना, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन का, संचार का जो नेटवर्क बना उसको हम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, दो मैंने बताया था, कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क में भी एक नेटवर्क जहां कई कंप्यूटर जुड़ गए, लैन, और जहां बड़े लेवल पर ढेर सारे कंप्यूटर जुड़ गए, ओके, वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, और इंटरनेट, दोनों मिलता जुलता कंसेप्ट है, क्योंकि हर बच्चा वर्ल्ड वाइड वेब भी बता देगा और फिर हर बच्चा इंटरनेट भी बता देगा, और कहूं कि दोनों में अंतर बताओ तो हो जाएगा।
गलत बोल रहा हूं? इंटरनेट क्या हुआ? इंटरनेट, हेलो, ढेर सारे पूरे कंप्यूटर, दुनिया के सारे कंप्यूटर या सूचना प्रदाता का जो नेटवर्क बना, इससे जो संजाल बना, इंटरनेट, इस संजाल तंत्र को हम कहते हैं इंटर जुड़ाव। आप लोग कहते होगे ना कि इंटरनेट से सूचना मिली, तब संजाल से सूचना मिली। आप कहते हो कि मैंने अपना पूरा फोटो इंटरनेट पे डाल दिया, कहते हो, मतलब उस पूरे संजाल पे डाल दिया। डालने का मतलब है कि वो फोटो का एक्सेस पूरे दुनिया के पास चली गई, उससे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम मोबाइल जुड़े हुए हैं सारे लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन यदि आपने इंटरनेट पे डाल करके और प्राइवेट कर दिया, समझ में आ रहा मेरी बात, सेफ कर दिया, अपना सुरक्षा कुछ लगा दिया, लॉक कर दिया, तो सबको एक्सेस नहीं मिलेगा। इंटरनेट पे पड़ा, वो इंटरनेट का मतलब है पूरा का पूरा वो दुनिया, वो संजाल। और www वेब का मतलब होता है, वेब का मतलब होता है डालना, वर्ल्ड वाइड वेब। ये पूरे संजाल में जो अलग अलग पूरे विश्व के स्तर तक जोड़ने वाला वेब है, उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसी से उस जाल में हमारी जगह का एड्रेस भी पता चलता। इसलिए जब भी हमारा कोई वेबसाइट होता है तो www और फिर उसके बाद आगे वाला आगे वाला आगे वाला आगे वाला जुड़ता चला जाता है। समझ में आ रहा है? एकदम दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। इंटरनेट मतलब पूरे संजाल तंत्र, इंटरनेट में इंफॉर्मेशन शब्द का मतलब हम कहते हैं इंटरनेट पे है। इंटरनेट पे है का मतलब है वो किसी कंप्यूटर में होगा, लेकिन वो कंप्यूटर पूरे से जुड़ा होगा, उसको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, मतलब इंटरनेट पे है, यानी इंटरनेट से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि अब हर कंप्यूटर के मेमोरी में सूचनाएं रखी गई है। बोलो कितना सूचना रखोगे? इसलिए कुछ लोगों ने बड़का बड़का मेमोरी बना रखा है। मेमोरी मतलब स्टोर रूम ना, मैंने दिमाग से बताया ना, उसी तरह से कंप्यूटर में स्टोर रूम होता है ना मेमोरी। तो कंप्यूटर में एक सीमा तक उस मेमोरी में सूचना रख सकते हैं। बोलते जाओ। कुछ लोगों ने कहा कि ज्यादा आपके पास सूचना है तो आप मेरे को दे दीजिए ना, मैंने एक बड़ा वाला मेमोरी का स्टोर रूम बनाया है, बड़का सा। दुनिया के कंप्यूटर वालों, तुम्हारे कंप्यूटर में टाइप करते समय तुम्हारे हार्ड डिस्क जो है उससे ज्यादा सूचना, 1 TB से ज्यादा सूचना हो रही है। तुम 1 TB का हार्ड डिस्क लगाए हो तो तुम हमसे में स्टोर साझा कर सकते हो, किराए पर ले सकते हो। तो हमने क्या किया, हम आए और पूरी दुनिया वालों के लिए एक बड़का सा मेमोरी बना दिए, स्टोर रूम बना दिए, और दुनिया वालों से कहा कि आप भी इसमें अपना इंफॉर्मेशन रख सकते हो। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वर। क्लाउड एक कंपनी है, उसी तरह से कई लोगों ने अपना सर्वर बना रखा है। इस तरह के कई लोग आकर के अपना अपना स्टोर रूम बना के लोगों को किराए पर देते हैं, बेचते हैं। तो सूचना आपके कंप्यूटर के मेमोरी में है, सूचनाएं आपने क्लाउड सर्वर लेकर के उस पर रख दिया है, आपने अमेजन का सर्वर लेकर के उस पर रख दिया है, आपने किसी सर्वर पे रख दिया है, स्टोर रूम में रख दिया है। तो आपकी सूचनाएं सर्वर पे है, आपके कंप्यूटर में हो सकती है तो कंप्यूटर में सीमित होगी, या तो फिर सर्वर में कहीं ना कहीं आप लेकर के रखे होंगे। बोलो। और चूंकि सब जुड़ा हुआ है तो इंटरनेट पे है, सब जुड़ा हुआ है तो यू कैन से ये सारी सूचनाएं कहां पर है? बच्चा
कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा, थोड़ा बहुत ही पड़ेगा। साइंस पढ़ोगे फिर ना तो फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। सर्वर। अब दो शब्द और है, इस शब्द से सब परिचित हो, हमारे बीटेक वाले भी परिचित होंगे, वो महान होंगे तो जानते होंगे। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। बीटेक कौन कौन है, हाथ उठाओ क्लास में। नहीं उठाओगे तो गलत बात है। दोनों में क्या अंतर है तुम बताओ। एनीवे anyway, मैं मोटा मोटी समझने के लिए अंतर बताता हूं, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल वर्ड आप नहीं याद रख पाओगे, जरूरत भी नहीं है। हेलो, इंटरनेट की दुनिया देख लिए, उसमें ढेर सारा स्टोर रूम भी लोगों ने प्राइवेट बना रखा है, देख लिए। उस प्राइवेट स्टोर रूम में, प्राइवेट वाला बड़ा बड़ा जो इंटरनेट की दुनिया पे स्टोर रूम है, उस स्टोर रूम को लोग किराए पर भी दे रहे हैं। हमने भी उस पर अपना किराया पर एक छोटा सा घर ले लिया है। बड़े वाले स्टोर रूम में हमने एक छोटा सा घर ले लिया है, छोटा सा अलमीरा का एक खाना ले लिया है। ओके, उसको क्या कहते हैं, वेबसाइट। उसको कहते हैं वेबसाइट। अब हमको उस खाना में पहुंचना है, मेरा है वो वेबसाइट, मैंने उसे किराए पर लिया है। आप उस खाने में जाते हो, उस वाले छोटा वाले अलमीरा के बॉक्स में थोड़ा इंफॉर्मेशन है, जो मेरा वाला इंफॉर्मेशन है, मैंने जो अपने वेबसाइट पे डाउनलोड कर रखा है वही होगा ना जी, जो अपलोड कर रखा है वो मेरा वाला है। और उस पे तुम्हें जाना है तो कैसे जाओगे, तुमको पता कैसे चलेगा कि पूरे वाले अलमीरा में, स्टोर रूम में कौन वाला अलमीरा का खाना पांडे सर का है? नहीं, वेब साइट नहीं यार, उस हर वेबसाइट का वेब एड्रेस होता है। हम अपना वहां रखेंगे तो हम अपना एड्रेस बनाएंगे ना। बैंक में लॉकर होता है, पचासों सैकड़ों लॉकर होता है, हर लॉकर का एक नंबर होता है। अगर हमें जाना है अपने लॉकर में सामान निकालने के लिए, और हर लॉकर में सारे का सामान रहता है या केवल मेरा सामान रहेगा? केवल मेरा सामान रहेगा। मेरे लॉकर में केवल मेरा सामान, तेरे लॉकर में केवल तेरा सामान, और मेरे लॉकर का नंबर होगा 12 नंबर, किसी का 13 नंबर। तो जो नंबर है बच्चा, वो हमारे लॉकर का एड्रेस है। समझ लो कि उसी तरीके से वो बड़ा वाला बैंक हो गया, उसमें मेरा एक लॉकर हो गया, इज कॉल्ड वेबसाइट, और जो वेबसाइट एड्रेस है उस लॉकर का नाम हो गया। उस पर डालोगे, 2 मिनट में मत फंसाओ बच्चों को, उतना ही रहने दो। उसमें जैसे ही डालोगे वहां तक पहुंच जाओगे, अपना सामान निकाल लोगे। लेकिन तुम सामान लॉकर में रखे हो तो दो तरह से रख सकते हो, ऐसा कि उस लॉकर के सामान को दूसरा कोई ना देखे, और ऐसा कि उस लॉकर का सामान को दूसरे से कनेक्ट रखो। यानी हम अपने वेबसाइट को पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हैं, पर्सनल कर सकते हैं, कोई नहीं देख सकता। या हम चाहें तो अपने वेबसाइट में जितने भी इंफॉर्मेशन है ओपन रखेंगे तो कोई भी आदमी देख सकता है। अब वो आदमी देखेगा तो उसको वेबसाइट में जाना जरूरी नहीं है, उसको वेबसाइट में जाना जरूरी नहीं, उसको दिखाने के लिए लोग हैं जो यही काम करते, उनका काम है दिखा देना, जो देखना चाहते हो दिखा देना। और इसमें दो चीज काम होती है, इस दुनिया में घुसने के दरवाजा एक, इस दुनिया में ढेर सारा सामान हो गया, स्टोर रूम हो गया, लॉकर हो गया, अलग 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 अलग, उसमें ढेर सारे वेबसाइट हो गए, हर आदमी अपने अपने वेबसाइट खोल करके बैठा हुआ है, उस किराए पर लॉकर को लेकर के, स्टोर रूम में अलमीरा को लेकर के, और हर आदमी अपना अपना उस पे इंफॉर्मेशन ढेर सारा अलग अलग तरह का रखे हुए है, सबका अपना एड्रेस है। आप लोग यूजर हो, आप लोगों को उसमें घुसना है, उसमें ढेर सारा इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं पांडे सर की वेबसाइट में जाकर देखूं वहां पर क्या क्या रखा हो, तो आपको मेरा वेब एड्रेस चाहिए। वेब एड्रेस के माध्यम से आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, बोलते जाओ, वहां जाकर के मेरा वाला सामान ही देखोगे, बाकी सामान दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपका मन करे कि दुनिया में कुछ भी इतना रखा हुआ है यार, कुछ हम चाहते हैं जानना, खोजना, वो पूरी दुनिया का एक दरवाजा है, कई दरवाजे, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन। क्लियर हो रहा? गूगल क्या है? सर्च इंजन है।
गूगल इज अ सर्च इंजन, बट व्हाट इज क्रोम, व्हाट इज सफारी? तो क्रोम और सफारी इज अ वेब ब्राउजर. व्हाट इज ब्राउजर? तो ब्राउजर, हेलो, ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन. ब्राउजर ही वो एप्लीकेशन है जो तुम सर्च इंजन पे डालते हो, जो तुम्हें जानकारी चाहिए, तो खोज कर ला कर स्क्रीन पर दिखाता कौन है? समझ में आ रहा है? तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, इसका काम है खोज कर दिखाना. ओके. और उसमें घुसने का दरवाजा हो गया गूगल सर्च, सर्च इंजन. सर्च इंजन से हम कोई भी, अब वो इंफॉर्मेशन कहां है भाई? तो पूरी उस वर्ल्ड को हम कहते हैं वेब वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड, अलग अलग नाम देते हैं. पूरी दुनिया जो है अब एक अलग दुनिया बन गई. ये हम लोगों की दुनिया तो अलग है ही, ये वो एक अलग दुनिया है, साइबर वर्ल्ड, वेब वर्ल्ड. उस वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और ओपन है, वहां सूचना है. बहुत सारे कंप्यूटर इंटरनेट पे डाले हुए हैं, तो बड़े बड़े लोगों ने अपना जो बड़ा बड़ा स्टोर रूम बना रखा, उसमें सूचना है. तो सूचना तो कहीं है, और सर स्टोर रूम एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसलिए जब सर्च इंजन पे डालोगे, तो जो वेब ब्राउजर है बच्चा, वो कहीं से भी उस सूचना को, जहां अगर सूचना बंद नहीं है, तो कहीं से भी सूचना को ला करके आप तक, कहीं से भी सूचना को ला करके आप तक पहुंचा देगा और यूजर को दिखा देगा. आप चाहते हो कि आप जो सूचना डाले हो इंटरनेट पे सबको पहले दिखाई दे. इसके लिए क्या किया जाता है बच्चा? SEO सुने हो? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो कीवर्ड हम लोग डालते हैं बार बार उसको इस तरीके से, ताकि इससे आसानी किसको होती है? खोजने वाले की. खोजने वाला कौन है? ब्राउजर. एग्जैक्टली, ये उसका टेक्नोलॉजी. इस तरीके से बच्चा बहुत सारी सूचनाएं इस दुनिया में, नई वाली दुनिया में रखी हुई है. इस दुनिया में सब लोग अपना अपना स्टोर खोल के भी बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ढेर सूचना, ढेर सारा फोटो ही आ गया, तो हम कहाँ रखेंगे? अब बार बार हार्ड डिस्क खरीदेंगे तो कितना हार्ड डिस्क खरीदेंगे? तो बढ़िया है कि हमने क्लाउड पे, क्लाउड या कई ऐसी प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो कि लॉकर देती है या अलमीरा का खाना देती है, वहां से खरीद लिए और वहां पर रख दिए. क्लियर है? रख दिए, जब जरूरत हुआ हम अपना देख दिए. हम बंद रखे हुए अपना, हम चाहते हैं बंद नहीं रखे तो हम ओपन रखेंगे. हम चाहते हैं कि हमारा वाला, मान लो कि हम फोटो चाहते हैं अपनी ब्रांडिंग करना, तो हम अपना फोटो पूरा गूगल पे डालेंगे. तो गूगल पे जितना ज्यादा फोटो डालेंगे तो दिखाई देगा. अभी आप गूगल पे डॉक्टर एस एस पांडे सर्च करोगे तो 1 किलोमीटर तक में ही दिखाई देता हूं. अभी भी गूगल पे डॉक्टर एस एस पांडे सर्च करोगे तो पहले मेरा फोटो, एड्रेस वगैरह आ जाएगा, मेरे बारे में डिटेल आ जाएगा. इसके बाद नीचे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे तो 1 किलोमीटर तक में ही. इसका मतलब है कि मैंने अपना फोटो या जो भी चीजें वहां डाला है, अपनी वेबसाइट पे मैं डाल देता हूं. ठीक है? वेबसाइट पे लिस्टिंग होती है. वेबसाइट को बताना होता है कि कौन वाला फोटो को नहीं दिखाना है इंटरनेट की दुनिया में और कौन वाले को दिखाना है. जो जो दिखाना है उसकी जब लिस्टिंग करके हम गूगल से जोड़ देते हैं, इंटरनेट से ओपन कर देते हैं, तो गूगल पे सर्च मारोगे तो दिखाई देगा. गूगल पे सर्च मारोगे तो फोटो दिखाई देगा. एसईओ हो जाएगा तो थोड़ा ऊपर रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर ढूंढना पड़ेगा. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हेलो, पिक्चर क्लियर हो रहा? तो सर्वर हो गया, क्लियर है. स्टोर रूम, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन. सर्च इंजन से इसमें घुसते हैं, वेब ब्राउजर आपको ला ला करके दिखाता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. ओके, वेबसाइट क्लियर है, बता दिया हूं. वेबसाइट हमारा घर है, पांडे सर का घर, और उसका एड्रेस भी अलग है. हर वेबसाइट का एक वेब एड्रेस होता है. उस एड्रेस के माध्यम से आपको पांडे सर का घर खोजना आसान हो जाए. और पांडे सर ने जो अपना घर बनाया है, तो जमीन चाहिए, तो जमीन हमने किससे लिया? सर्वर से लिया, है ना. उसी में से कुछ जगह ले लिया, उसी में अपना घर खोली बना लिया,
खोली बना के ढेर सारी चीजें उस पर अलग 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 कैटेगराइज करके रख दिया। जो जिस जिस पेज पे रखा उसको वेब पेज कहते हैं ना। डन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स अगला हमारा एक है। इंटरनेट की दुनिया में उपलब्ध ऐसे साइट्स को, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो बहुत सारी कंपनियों ने बना रखा है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सके और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। ऐसे साइट्स को सोशल नेटवर्किंग साइट्स की संज्ञा, इसको हमने एक अलग से टॉपिक बना दिया है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये है एक मोटा मोटी साइबर वर्ल्ड की जानकारी या साइबर वर्ल्ड की समझ। थोड़ा थोड़ा मैंने टच किया है।